आज बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सभी लोगों को अच्छी अच्छी नई जानकारियां देने का हम प्रयास करेंगे। आरसीएम की ये जो पाठशाला है एक ऐसा प्लेटफार्म है, यहाँ पे बहुत सारे सक्सेस लीडर आते हैं डेली सुबह 7 बजे और हम सबको अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव शेयर करते हैं और नई नई जानकारी देते हैं, सिखाने का काम करते हैं। इसी कड़ी में आज हम भी आपके सामने आए हैं, बहुत कुछ देने वाले हैं। मैं अपना परिचय दे दूं, नाम ज्ञान प्रकाश कुशवाहा है, बारादरी प्रयागराज के रहने वाले हैं। साथियों, आज हम आपको बता दें, आज आप सबसे पहले ऊपर वाले को धन्यवाद बोलिए, शुक्रिया अदा करिए कि वो आपको इंसान बनाया है। बताया जाता है कि 84 लाख जीव पृथ्वी पे पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा अगर दिमाग किसी के पास है तो वो है इंसान के पास। अगर वो थोड़ा सा भी मिस्टेक कर देता, थोड़ा सा भी गलती करता तो आपको कहीं नेवला बना देता, छिपकली बना देती, और भी कई जीव हैं बना देते, लेकिन वो आपको स्पेशली इंसान बना के भेज रहा है, तो आपको कुछ करने के लिए यहाँ पे भेजा है। ताकत में बहुत सारे जीव हैं भाई, ताकत में बहुत सारे शक्तिशाली जीव हैं जिनके पास बहुत सारा ताकत है, लेकिन जब दिमाग की बात आती है तो सबसे ज्यादा दिमाग इंसान के पास होता है। एक शेर जो चाहे तो एक पंजे में एक आदमी को मार सकता है, इंसान के पास इतनी ताकत नहीं है को शेर को एक पंजे में मार दे, लेकिन इंसान की बनाई हुई एक गोली जो 1 किलोमीटर दूर खड़े शेर को भी मार देती है। इंसान के पास वो ताकत है, वो दिमाग है, वो पहाड़ को काट करके बीच से रास्ता निकाल देता है, पहाड़ के ऊपर भी चढ़कर पहाड़ को बौना साबित करने का हिम्मत रखता है। एक चीता जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, इंसान नहीं दौड़ सकता, लेकिन इंसान की बनाई हुई एक बुलेट ट्रेन जो 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। एक बात जो 300 लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है, इंसान नहीं उड़ सकता, लेकिन इंसान की बनाई हुई एक जहाज जो हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। आज आपको बता, आज आप इंसान बने हैं तो कुछ करिए, कुछ बड़ा करके दिखाइए। आपसे सवाल पूछते हैं और आपको सवाल का जवाब देना है मैसेज के थ्रू। क्या आप सपने देखते हैं? अगर आप सपने देखते हैं तो अभी मैसेज करिए, तुरंत मैसेज करिए, यस लिखिए। क्या आप सपने देखते हैं? क्या आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आप एक लंबी सी कार, महंगी कार लेना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो अभी आप मैसेज मेरे से लिखिए, सारे साथी लिख रहे हैं। तो क्या आप अपने बच्चों को एक बढ़िया एजुकेशन दिलाना चाहते हैं? क्या आप एक बड़ा सा आलीशान मकान बनाना चाहते हैं? क्या आप अपने माता पिता को अब पूरे भारत देश विदेश की यात्रा करवाना चाहते हैं? क्या आप एक सुरक्षित आय का जरिया बनाना चाहते हैं जिसपे कोई लॉकडाउन का प्रभाव न पड़े, किसी वायरस का प्रभाव न पड़े, किसी मंदी का प्रभाव न पड़े? क्या आप ऐसी इनकम चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो अभी आप यस लिखिए। क्या ये सारी चीजें हासिल करने के लिए कुछ आप नया सीखने के लिए तैयार हैं? कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार हैं? जी हाँ, अगर आपका सवाल है, आपका जवाब है यस, तो आज का ये प्रोग्राम, आज की ये मीटिंग आपके लिए है। आज का दिन आपके जीवन के अध्याय में सुनहरे रूप में लिखा जाएगा। आज का दिन आप याद करेंगे। आज हम आपको बहुत सारी चीजें देने वाले हैं। साथियों, आज के समय पे हर आदमी मेहनत करता है, हर आदमी काफी मेहनत करता है, पैसे कमाने के चक्कर में काफी वो भाग दौड़ करता है। पैसे कमाने के चक्कर में कहीं ना कहीं उसका परिवार पीछे छूट जाता है, उसके नाते रिश्तेदार पीछे छूट जाते हैं, उसके घर वाले पीछे छूट जाते हैं, उसका स्वास्थ्य, उसका जीवन पीछे छूट जाता है। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आज आपके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा है कि आपकी जो परिवार की जरूरतें हैं वो आप पूरा कर सकें? जो भी चीज आपको पसंद आए उसे आप खरीद सकें? क्या आज आपके पास पर्याप्त पैसा है? क्या आज आपके पास पर्याप्त समय है? जी हाँ, क्या आज आपके पास पर्याप्त समय है कि आप अपने बच्चों के साथ बैठ करके कुछ पल बिता सकें, उनके साथ खेल सकें,
अपने माता पिता के साथ बैठ करके कुछ समय बिता सकें। आज आपके पास इतना पर्याप्त समय है। अगर आज आपके पास पर्याप्त समय नहीं है, आज आप अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं, वो जो बच्चे हैं आने वाले 5 साल 10 साल 20 साल बाद बड़े होंगे, लेकिन क्या उनका बचपना वापस आएगा? क्या नहीं आएगा। आज आप उनको समय नहीं दे पा रहे हैं तो आप ये उम्मीद मत लगाइए कि आने वाले समय में वो आपको समय देंगे, बिल्कुल नहीं। क्या आज आपके पास कोई सुरक्षित आय का जरिया है जिसपे किसी की भी मंदी का प्रभाव ना पड़े, कभी भी आपकी वो आय बंद ना हो? नहीं है। अगर नहीं है तो आज के ये सेशन आपके लिए है, आप इसको सुनिए और समझिए। आज के समय में 5% लोग जो अमीर हैं वो बचे हुए 95% लोगों का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। बचे हुए 95% लोगों के पैसा से अपना जीवन चला रहे हैं, और जो बचे हुए 95% लोग हैं वो बचे हुए 5% लोगों के पैसा में वो काफी मेहनत कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या कोई प्रोफेशनल काम कर रहे हो। बचे हुए 5% लोगों के पैसे के चक्कर में वो भाग रहे हैं। आज आपका जो व्यापार है वो सुरक्षित है? कोई भी काम कर रहे हैं, क्या वो सुरक्षित है? आज के समय में हर आदमी भाग रहा है बहुत पैसा कमाने के चक्कर में, काफी मेहनत कर रहे हैं आप, लेकिन क्या मेहनत से पैसा आता है? अगर मेहनत से पैसा आता होता तो आज एक मजदूर करोड़पति होता। अगर मेहनत से संपत्ति पैदा होती तो आज एक किसान करोड़पति होता, एक रिक्शा चलाने वाला इंसान करोड़पति होता। लेकिन पैसा हार्ड वर्क करने से नहीं आता, पैसा आता है स्मार्ट वर्क करने से। पैसा स्मार्ट वर्क करने से आता है। स्मार्ट वर्क क्या है हम आपको बता दें, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ लंबी दूरी को ध्यान में रखते हुए किए जाने वाले कार्य को हम स्मार्ट वर्क कहते हैं। जो बचे हुए 5% लोग जो अमीर हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वो सपने देखने की साहस रखते हैं, दुस्साहस रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, हिमाकत रखते हैं। वो आने वाले समय को समय से पहले पहचान लेते हैं, उस हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं और आने वाले समय में वही सफल होते हैं। जो आम आदमी होता है उसके पास एक मीडिएटर माइंडसेट होता है, वो देखना नहीं चाहता, वो कुछ पहले किसी भी काम को नहीं सोचना चाहता, जो भी काम करता रहता है उसी को वो आगे करते रहता है। क्योंकि आज के अपने अगल बगल अगर देखा जाए तो बहुत सारे डायलॉग हमको सुनने जाते हैं कि ज्यादा ऊपर मत उड़ो, मुंह के बल गिरोगे, ज्यादा जितना चादर है उतना ही पैर फैलाओ। पैसा कमाना ये आसान नहीं है, पैसे कमाने में पसीने छूट जाते हैं। पैसा कोई पेड़ में नहीं उगता और किसके किस्मत में होता है वही सफल हो पाता है। इस तरह के बहुत सारे डायलॉग हमको आस पास अपने अगल बगल बहुत सारी चीज ज्यादा मात्रा में सुनने को मिल जाती हैं। साथियों, हम आपको बता दें, अपने अगल बगल के लोगों से आप बिल्कुल भी प्रभावित मत होइए, उनको आप बिल्कुल भी मत सोचिए, उनकी बातों को ध्यान मत दीजिए। अपने अगल बगल के जो लोग हैं उनको आप सोचिए क्या वो काम में सफल हैं, कुछ नहीं कर पाते और दूसरों को राय देने के लिए चले जाते हैं। जब आप कोई भी काम करना शुरू करते हैं, बहुत सारे लोग आपको जवाब देते हैं, सवाल उठाते हैं, लेकिन आप उनकी बातों पे मत आइए। हम आपको एक कहानी बताते हैं। आज के समय में जो भी लोग हैं उनको पता ही नहीं होता है कि वो किस को करना करें, किस काम को ना करें, उनको वो जानकारियां ही नहीं मिल पाती। एक कहानी थी, एक बार एक गांव में मेला था और मेले में बहुत सारे लोग जा रहे थे। एक माँ अपने बेटे से बोलती है कि बेटा चलो मेला घूम आते हैं। तो बच्चा बिल्कुल खुश हुआ और बिल्कुल वो कपड़े उपड़े अच्छे अच्छे पहन करके माँ के साथ मेला जाता है। और मेले में जाने के बाद वो अचानक उसका जो मूड होता है वो पता नहीं कैसे वो बोलने लगता है कि माँ मुझे घर जाना है।
तो बोलती है माँ, बिल्कुल हैरान सी रह जाती है कि अभी अभी तो ये मेले में आया है और बच्चों को तो मेला बहुत पसंद होता है और ये बोल रहा है कि हमको घर चलना है। तो माँ बोलती है कि बेटा देखो ये अच्छे अच्छे खाने की चीजें हैं। बेटा बोलता है नहीं माँ, मुझे घर चलना है। माँ बोलती है अच्छे अच्छे खिलौने हैं, इसको ले लो। बेटा बोलता है हमको घर चलना है। माँ बोलती है बड़े बड़े झूले हैं, झूले झूल लो। तो बेटा बोलता है नहीं माँ, मुझे घर चलना है। तो माँ बिल्कुल हैरान रह जाती है और माँ तभी अचानक देखती है बच्चे का जो जूता है उसका फीता खुला हुआ है और फिर माँ बैठती है उसको बांधने के लिए। तब माँ बच्चे की हाइट में आने के बाद उसको पता चलता है, जब देखती है माँ तो उसको बच्चे को कुछ दिख ही नहीं रहा है, बस बच्चे को केवल लोगों की टांगे दिख रही है। माँ बच्चे को दिखने लगा, उसको मिठाई भी दिखने लगी, उसको झूला भी दिखने लगा, उसको खिलौने भी दिखने लगा। बोल रहा माँ हमको कुछ अच्छी अच्छी चीजें खाना है, हमको झूला झूलना है, हमको अच्छे से खिलौने लगे हैं। तो यानी जब बच्चा छोटा सा था उसको हम कुछ दिखा नहीं पाते थे, वो दिख नहीं रहा था, इसलिए वो परेशान हो रहा था। आज के समय में हम जिसको भी आरसीएम का मार्केटिंग प्लान दिखाने जाते हैं, जिसको भी समझाने जाते हैं, क्या उसको हम वो सारी चीजें बता पाते हैं कि वो आरसीएम से क्या उसको मिल सकता है? क्या आज वो आरसीएम से कितना पैसा कमा सकता है, हम उसको बता पाते हैं उस हिसाब के? हमारे ग्रेट लीडर आनंद सर एक दिन वो बताए थे कि अपना जो लेवल होता है, किस लेवल पे कितना इनकम आता है, कितना कमीशन आता है। उन्होंने बताया था कि आप एक महीने में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, यहाँ पे आरसीएम से 40-40 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। क्या उस हिसाब से उनको हम समझा पाते हैं? नहीं समझा पाते हैं। आज के समय पे जो अमीर लोग हैं, चलिए उन्होंने अपना नेटवर्क तैयार किया। वो नेटवर्क के हम अगर बात करें 3 तरीके से हम तैयार कर सकते हैं। पहला कि हमारे पास बहुत सारा पैसा हो, कि हम जियो के जैसे 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करके अपना एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाए। जियो के मालिक उन्होंने कुछ समय तक फ्री बंटवाया, रोमिंग, नेट, ये सारी चीजें फ्री की। तो उनके पास पैसा था, वो कुछ दिनों तक फ्री की, उसके बाद उन्होंने 250-200 रुपए का रिचार्ज करवाने लगे। आज के समय में अगर देखा जाए तो उसके जो यूजर हैं वो लगभग 37 करोड़ लोग उसके नेटवर्क में आ चुके हैं। और 37 करोड़ लोग अगर हर 200 रुपए का रिचार्ज करवाते हैं तो अगर हम महीने की बात करें तो लगभग 7,000 करोड़ रुपए होता है। अगर साल भर की बात करें तो लगभग 90,000 करोड़ रुपए होता है। और 3 साल की बात करें तो लगभग उसकी लगाई हुई पूंजी उनको निकल जाता है, उनको वापस आ जाता है और लगभग 90,000 की रॉयल्टी वो हर महीने हर साल लेने लगते हैं। क्या आपके पास इतना पर्याप्त मात्रा में पैसा है कि आप लगा पाए? फिर दूसरा, या तो आपके पास दिमाग होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। जैसे कि मार्क जुकरबर्ग के पास एक दिमाग था, उन्होंने एक ऐप का निर्माण किया और फेसबुक बनाए। आज उनका बहुत सारे देशों में उनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और बहुत सारा पैसा वो ले पा रहे हैं। क्या आपके पास इतना सारा दिमाग है? अगर आपके पास है दिमाग तो आप इस पे काम करिए। नहीं तो एक तरीका और भी है, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा कमा सकते हैं। क्या है नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग की अगर हम परिभाषा बताएं तो एक मेहनत और ईमानदारी से आप यहाँ पे बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही तेजी से बढ़ता हुआ व्यापार है। यहाँ पे आप ईमानदारी, मेहनत से बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, अपने परिवार के सपने पूरे कर सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं। हाँ, जितना अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, हालांकि इतने ही गलत भ्रांतियां लोगों के दिमाग में फैली हुई है। ये 2 कारण से कुछ कंपनियां इस तरह से आई कि वो अपना एक माइंड सेट करके आई कि इतने दिन तक हमको काम करना है और इतने दिन में हम इतना पैसा निकाल पाएंगे लोगों से, वो भाग जाएगी। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनियां आई जो लोगों को निगेटिविटी फैलाई और वो चली गई। दूसरा, कुछ लोग इस कंपनी के साथ जुड़े और वो कुछ जल्दी बहुत बड़ा करने के लिए जुड़ते हैं, सफलता हासिल करने के लिए, लेकिन वो सीखने के प्रयास नहीं करते, वो सीखना नहीं चाहते। और जब वो सीखना नहीं चाहते, वो सफल नहीं होते जल्दी, तो छोड़ करके इस बिजनेस को चले जाते हैं, इस कॉन्सेप्ट को छोड़ करके चले जाते हैं और फिर बाहर जाके समाज में निगेटिविटी का निर्माण करते हैं।
हम बता दें, भागने और भाग्य बदलने वाली कंपनियां एक युग में होती हैं। जैसे राम और रावण एक युग में हुए, कृष्ण और कंस एक युग में हुए, तो वैसे ही भागने और भाग्य बदलने वाली कंपनियां एक युग में होती हैं। हमको पहचानना है कौन सी कंपनी सही है। जी हाँ, आप पहचानिए कौन सी कंपनी सही है। इसके आपको पहचानने के लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म में है अपना, शाम को मंगलवार, हर मंगलवार शाम को 8 बजे सुरेंद्र वत्स जी का एक एपिसोड आता है, चैनल है, जहां पे बहुत सारे बड़े बड़े लीडर आते हैं, आपको नई नई जानकारियां दे करके जाते हैं। सही कंपनी का चुनाव कैसे करें वहां पे आपको बताया जाता है। चाहे वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा हो, डॉक्टर उज्जवल पातनी हो, एसपी भारिल हो, चाहे वो हर्षवर्धन जैन हो, दिनेश चौधरी हो, केसी छाबड़ा हो, बहुत सारे लीडर वहां पे आपको मिलते हैं। आप जा करके सब्सक्राइब करिए और आप सुनिए, बहुत बढ़िया वहां पे एक चैनल है जहां पे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, और हम भी वहां पे सीखते हैं। हर मंगलवार को एक नया एपिसोड आ जाता है सर का, आप वहां पे सीख सकते हैं। एक आप किसी भी को काम को जब करते हैं तो पहले आप किसी भी काम को आप कर रहे हैं ना, तो जब तक आप थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ेंगे ना, तब तक आपको हिचकिचाहट रहेगी काम में, तब तक एक कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा जानकारी आपको आने लगेगी, लेकिन आपको थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा। जब तक आप किसी काम, जिस दिन से सोचना बंद कर दिया और काम करना शुरू कर दीजिए, आपके लिए वो आसान काम हो जाता है। एक हम कहानी आपको बता दें, एक बार एक राजा अपने बेटी की शादी के लिए सभी को मतलब न्योता दिया, और अगल बगल के जितने भी राज्य हैं, राज्य के जितने भी लोग हैं, जितने भी राजकुमार हैं, सबको बताया गया कि हमारी बेटी की शादी है, आप सबको आना है। तो अगल बगल के जितने भी राज्य हैं, सेनापति, मंत्री, राजकुमार, सभी लोग आए, बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई, और राजा ने एक शर्त रख दिया कि हम अपने बेटी की शादी उसी व्यक्ति के साथ करेंगे। एक तालाब था, तालाब में बहुत सारे भूखे मगरमच्छ डाल दिए गए। जब भूखे मगरमच्छ डाल दिए गए और सबको वहां पे ले गए, बोले कि जो भी इस तालाब को पार कर देगा उसके साथ हमारी बेटी की शादी हो जाएगी। किसी का हिम्मत नहीं पड़ रहा था कि वो तालाब को पार कर दे, लेकिन तभी देखा गया एक पतला दुबला मरियर किस्म का आदमी कूद गया, और कूदते हुए पार करते 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 वो पार कर गया, तो सारे लोग खुश हुए। और फिर वो जब पार कर गया, बिल्कुल वो गुस्सा में था, उसकी आंखें लाल लाल थी, चेहरे भी लाल हो गए थे। वो आया, राजा ने बैठा करके उसको शादी दी, उसकी हुई। उसके बाद उससे पूछा गया कि तुम्हारा हिम्मत कैसे पड़ गया कि इसको पार कर गए। तभी वो इंसान बोलता है, अरे हम पार कहाँ किए थे, हमको किसी ने धक्का दे दिया था, हमें धक्का दे दिया गया था, तो हमारी मजबूरी बन गई थी उस पार जाने के लिए। सोचिए, आज हम सभी लोग को बुला करके आते हैं, बताते हैं कि भैया नेटवर्क मार्केटिंग में आओ, आरसीएम बिजनेस के साथ आओ, करो। कहीं ना कहीं उनको हम धक्का दे करके उनको आगे बढ़ाते हैं, फिर लोग धीरे धीरे वो चलने लगते हैं, फिर वो आगे बढ़ने लगते हैं। आज अपने अगर देखा जाए, अपने भारत में जितने भी लोग काम करते हैं, वो इस माइंडसेट के साथ करते हैं कि चलिए हमको इस काम से 4,000, 5,000, 10,000 रुपए एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगी, तो हमारा घर का खर्चा ठीक ठाक चल जाएगा, हमारा घर की जो भी जरूरतें हैं ठीक ठाक चल जाएगा। आरसीएम भी करते हैं तो सोचते हैं कि चलिए हमको यहाँ से 4,000, 5,000 रुपए आ जाएगी, तो हमारा कुछ घर का सामान फ्री हो जाएगा, कुछ चीजें हमको थोड़ा पैसा आने लगेगा, तो घर की जरूरतें थोड़ा थोड़ा पूरी होने लगेगी। लेकिन ठीक ठाक करने से काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा आज अगर हम बताएं तो अमिताभ बच्चन जी 80 की उम्र लगभग उनकी हो चुकी है, सही से क्लियर नहीं है, 80 की उम्र हो चुकी है, लेकिन वो आज भी मूवी बनाते हैं। क्यों? आज विराट कोहली हर मैच में बेस्ट परफॉर्मेंस क्यों करता है कि एक मैच ऑफ द मैच हम अपने नाम और कर लें तो अनुष्का शर्मा की एक नई साड़ी आ जाएगी। अमिताभ बच्चन जी हर आज के समय में मूवी इसलिए बना रहे हैं कि हमारे घर का जरूरतें खर्चे ठीक ठाक चल जाएंगे, नहीं, इसलिए नहीं बना रहे हैं। वो बताना चाहते हैं लोगों को कि आज के भी उम्र में, 80 के उम्र में भी सुपरस्टार बना जा सकता है। जी हाँ, एक कहानी हम आपको बताते हैं। एक कॉन्फ्रेंस थी विदेश में, जहां पे एक इंडियन, एक जापानी और अमेरिकन, 3 दोस्त थे, और तीनों
जब कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो जाकर के रेस्टोरेंट में वो चाय पीने के लिए गए। वहां पे जब चाय आया, वेटर दिया तो सब चाय पीने लगे और फिर देखा गया कि जो जापानी था उसका चाय खत्म हुआ तो वो कप को उल्टा रख दिया। तो ये जो इंडिया वाला आदमी था, भारत वाला, ये इसके दिमाग में तुरंत गया कि यार यहाँ पे कौन सा कल्चर है, ये कल्चर तो अपने भारत में है ही नहीं। तो सोचा कि चलो अभी ये पी रहा है, जब ये भी उल्टा रखेगा तो हम भी उल्टा रख देंगे। जब अमेरिका वाला चाय पिया तो वो सीधा रख दिया। तो ये इसको समझ में नहीं आया, तो इसने क्या काम किया, ये चाय पीने के बाद कप को लेटा दिया। जब वेटर आया तब जब लेटा दिया तो ये सारे पूछे कि यार कप को लेटा करके काहे रख दिए। तो ये पूछा पहले तुम बताओ कि कप को उल्टा काहे रखे या तुम कप को सीधा काहे रखे। तब वो बोलता है हमको चाय नहीं पीना था इसलिए हम कप को उल्टा रख दिए। जो अमेरिका वाला था वो बोला हमको चाय की जरूरत और है, वेटर आएगा तो समझ जाएगा, हमको और चाय दे देगा, इसलिए हम सीधा रख दिए। अब तुम बताओ कि कप को टेढ़ा काहे रखें। तो इंडिया वाला बोला कि अपना तो भाई सिंपल है, मिल जाएगी तो ठीक, नहीं मिलेगी तो ठीक, है ना। आज हम आपको बता दें, गांधी जी कहा करते थे कि जिस आदमी का जोश खत्म हो जाता था, जिस आदमी के अंदर आग नहीं होता था, कुछ करने की इच्छा शक्ति नहीं होती थी, जो आदमी ठंडा हो जाता है, उसके साथ दो काम किया जाता है, या तो उसको जमीन में दफना दिया जाता है या तो उसको जला दिया जाता है। आपको हम बताना चाहते हैं कि आप काम करिए। आज हम एक ऐसी कंपनी की बात कर रहे हैं जिसके मालिक बहुत बढ़िया हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से बात कर रहे हैं, आरसीएम की शुरुआत हुई थी आज से लगभग 2002 में, 20 साल पहले। जब इन्होंने शुरुआत किए तो इनके साथ ये अकेले शुरुआत किए, इस कंपनी के मालिक। आज इनके पास बहुत बड़ा नेटवर्क है। जैसे कि गांधी जी शुरुआत में अकेले चले, धीरे धीरे उनके साथ बहुत सारे लोग आते गए, उनका नेक विचार था, उनका धीरे धीरे संगठन बनता गया। अगर सही से कहें तो उनका एक नेटवर्क बना जिससे वो अपने काम में सफल हो पाए। आज इस कंपनी के मालिक धीरे धीरे उन्होंने संगठन बनाया। आज इनके पास लगभग 1 करोड़ लोग डिस्ट्रीब्यूटर हो चुके हैं। इनके पास आज पहले एक डिलीवरी सेंटर हुआ करता था, आज इनके पास 10,000 डिलीवरी सेंटर हैं और डेली नए डिलीवरी सेंटर खुल रहे हैं। आज इनके पास बड़ी बड़ी मॉल हो चुकी हैं जो वंडर वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। एक छत के नीचे सारे सामान आपको मिल सकते हैं। लगभग 150 से ज्यादा इनके डिपो हैं और आज इनके पास बहुत बड़ा नेटवर्क है। बहुत सारे लोग यहाँ से महीने का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 40 लाख रुपए हर महीने कमाने वाले लोग यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। हम तुरंत कॉल करते हैं अपने अनिल विश्वकर्मा सर को, वो आए और अपनी बात को रखें, मीटिंग के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू, नमस्कार, जय आर सी एम।